बात को बताया भी था परसों, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होना शुरू हो गया था और कमेंट्री भी आ चुकी थी। तब तक HCL टेक ने हमसे बात भी कर ली थी। उसके बाद ये देखिए डेज हाई पे आपको सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इस समय ट्रेडिंग करते हुए मिल जाएंगे। अभी भी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कम से कम 25 दिन दूर है। कुणाल हमारे साथ स्टूडियोज में। कुणाल, IT में अगर मैंने ट्रेड लिया है कल, इनिशिएट किया है ट्रेड, तो मुझे होल्ड करना चाहिए और आपका सबसे ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ पे कंफर्ट है? तो हाँ, मेरे अनुमान से आई थिंक IT स्टॉक्स में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कल की जो बाउंस थी वो 50-डे मूविंग एवरेज से थी। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जो जैसे मैंने कल भी बताया कि काफ़ी सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स, खासकर कि इन्फोसिस वो एक गोल्डन क्रॉसओवर के मोड पे आ चुका है मूविंग एवरेज वाइज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ ट्रेंड और चेंज ऑफ इवेंट हो सकता है IT स्टॉक्स के लिए। और जो सबसे खास बात है, हम वो देख रहे हैं कि जो मार्केट की पूरी सेटअप है, आज जब हम फेड इवेंट में जा रहे हैं तो मार्केट में इंडिया विक्स जो है वो 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बट एक्चुअलिटी में वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फियर ऑफ जो हम कहते हैं सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल भी फेयर वाइज नहीं है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट्स करेक्शंस को अब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर ऐसे काइंड ऑफ करेक्शन जैसे कि हम लास्ट 3 से 4 दिन में IT स्टॉक्स में देखें, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि बॉटम शायद इन प्लेस हो सकता है IT स्टॉक्स में, और एक अच्छा बाय बन सकता है। इन्फोसिस खासकर मेरे अनुमान से बहुत अच्छा पिक बन सकता है यहाँ से। ओके, तो आपको यहाँ पे IT स्टॉक्स में इन्फोसिस पसंद आ रहा है। कल आप क्लोजिंग में भी हमें ये कह रहे थे, आई रिमेंबर, कि IT स्टॉक्स में इन्फोसिस बहुत पसंद आ रहा है। और कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहे हैं IT के अलावा? तो 2 बाय कॉल यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे से IDFC फर्स्ट बैंक मेरे अनुमान से वापस 60 के लेवल्स पे आ चुका है, तो ये एक बहुत अच्छा बाय बन सकता है। यहाँ से मोमेंटम वापस आ रहा है, एक कंसोलिडेशन, माइनर कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है, तो इस पे एक बाय सजेस्ट करूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक में 66 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 57 का। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ वो है इंडसइंड बैंक। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक सेकेंड लेग ऑफ बिग ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, 1240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी बाय सजेस्ट करूंगा। 1300 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1200। ठीक है, सो 2 प्राइवेट स्पेस बैंक्स आप ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक्शन काफी हद तक, हालांकि पब्लिक बैंक्स भी चल रहे हैं, लेकिन एक्शन धीरे धीरे आपको प्राइवेट स्पेस में भी अब काफी दिख रहा है सिग्निफिकेंटली। आज कोटक महिंद्रा बैंक भी चल रहा है, करेक्ट। और कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां आपको एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट ये अजय कई बार इस स्टॉक को पहले भी बात कर चुके हैं। जुबिलेंट फूड बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है कई समय से, लेकिन अब स्टॉक चलना शुरू हो गया है। कई दिनों से आप देखिए छोटी-छोटी मूव चल रहा है। अच्छा पिज्जा बनने में ना टाइम लगता है। आपको कम आंच पे अपने ओवन को छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। 200 पे आपको कम से कम 40 मिनट्स। मेरे हिसाब से इनका जो मार्जिन प्रेशर वाला इशू है, ये धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं ये लोग प्राइसिंग, क्योंकि इनके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे हो गए थे। जिस तरह से आप फूड प्रोडक्ट्स, कांदा, बटाटा, चीज, सारी चीजें हम धीरे धीरे अपने टॉप बना के नीचे, तो इनका मार्जिन का पीक जो है, पीक प्रेशर पॉइंट मेरे हिसाब से हो चुका है और ये वैल्यू जोन में आ रहा है। इसीलिए कुछ ब्रोकरेज की भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है, तो इसको देखना चाहिए, नो डाउट।